एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन, दो पैराबोला दिए हुए हैं, उनके बीच में जो एरिया बाउंडेड है आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है। सो शुरू करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay और सेकेंड इक्वेशन आपके पास वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। तो अगर हम इन दोनों पैराबोलाज को ड्रॉ करें, सबसे पहले डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। बेसिकली ये वाला पैराबोला क्या होगा कि x हमेशा पॉजिटिव है तो ये पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, और ये वाला पैराबोला y हमेशा पॉजिटिव है तो ये ऐसे। तो ये बन गया आपके पास कुछ इस तरीके से, दैट इज एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू क्या निकलेगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a के इक्वल। और दूसरा पैराबोला आपके पास है ये वाला, ठीक है। इस पैराबोला पे जो आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू निकलेगी, ये पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है। तो इस पैराबोला पे जो y की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कैसी होगी, 2 स्क्वेयर रूट ax। तो y की वैल्यू आ गई 2 स्क्वेयर रूट ax के बराबर, ठीक है। अब आपने क्या किया कि हमें एरिया निकालने, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 1 dy dx। अब y की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है y की एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a और y की अपर लिमिट है 2 स्क्वेयर रूट ax। और x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, x की मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 0। और ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलेगा। तो डिस्कस करते हैं ये वाला पॉइंट। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay है और वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वेयर अपॉन 4a आ जाएगी। तो ये x आप इसमें पुट कर दो तो क्या बनेगा, y की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा तो क्यूब आ जाएगा। तो y क्यूब किसके इक्वल आ गया, 64a क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं y क्यूब इक्वल टू 4a का होल क्यूब। तो यहाँ से लिख दिया y इक्वल टू 4a। अगर y की वैल्यू 4a आ गई तो y की वैल्यू 4a आप पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो। तो 4a का स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 4a आ जाएगी। तो y इक्वल टू 4a और x इक्वल टू 4a। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकले, ये कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, 4a, 4a, ये दोनों पॉइंट्स निकले। तो x की मिनिमम वैल्यू चेक करो यहाँ पे कितनी है, 0 0। और x की मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कितनी है, 4a। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 4a। जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, इस बेसिक सा इंटीग्रल है, सबसे पहले आपके पास 0 से 4a रहेगा, फिर 1 का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो y बनेगा। अब y में अपर लिमिट पुट करोगे 2 स्क्वेयर रूट ax बनेगा माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a बनेगा, ठीक है, इनटू dx। तो फाइनली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 16a स्क्वेयर बाय 3, 16a स्क्वेयर बाय 3। ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और ये हम पीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है एज इट इज, ठीक है, समझ के करना है। आप रट्टा नहीं मार सकते ऐसे क्वेश्चंस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट आपके पास है कि ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डी एक्स डी वाई डी जेड इंटीग्रेट करने से ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर दिस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। इस पॉजिटिव ऑक्टेंट पे आपको इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, r cos थीटा साइन फाई, cos फाई, r cos थीटा साइन फाई ले लो, साइन फाई होता है यहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, r cos फाई, ठीक है।
अब लिमिट्स की बात करते हैं कि क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव ऑक्टेंट में था, पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब कि आर की वैल्यू तो लाई कर रही है ए से 0 के बीच में, थीटा की वैल्यू लाई कर रही है 0 से π/2 के बीच में, और फाई की वैल्यू लाई कर रही है π/2 से 0 के बीच में। तो ये तीन वैल्यूज आपके पास आर की आ गई, थीटा की और फाई की। लिमिट्स क्लियर है। लिमिट्स क्लियर होने के बाद हम इस पूरे क्वेश्चन को आर, थीटा और फाई में चेंज कर देंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रल में आपके पास 0 से a, 0 से π/2 और 0 से π/2 ये बनेगा। एक्स वाई जेड इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला टर्म क्या बनेगी, आर क्यूब, ठीक है, और ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वेयर फाई और कॉस फाई, ठीक है। जब हम dx dy dz की बात करते हैं तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आर स्क्वेयर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। तो याद रखना है आपको कि ये वाली टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होती है आपके पास, आर स्क्वेयर साइन थीटा, आर स्क्वेयर साइन फाई, ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगी। सो ये वाली टर्म तो ये बन गई। अच्छा, एक आर स्क्वेयर इसकी वजह से आएगा, एक आर स्क्वेयर किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करके ये आर क्यूब वाली टर्म, आर स्क्वेयर इसकी जगह पे, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आपके पास आएगा आर स्क्वेयर साइन फाई आएगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, इस इंटीग्रल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर कहाँ पे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। बेसिकली इस इंटीग्रेशन में आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास 0 से π/2 हो, साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। शॉर्टकट तरीके से आप इसका इंटीग्रल डायरेक्ट निकाल सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।